नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडेक्स की। और इंडेक्स में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। आज जैसा कि आपने देखा है कि मैंने ट्विटर पे डाला है कि आज क्लोजिंग से जस्ट पहले मैंने निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन ली है। और इससे पहले मेरा शॉर्ट पोजीशन चल रहा था। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट, ये मैंने आवरली चार्ट लगाया हुआ है, और मार्केट काफ़ी दिनों से जो है एक ही पर्टिकुलर रेंज में है। अगर आप, जहाँ तक कि आपको पता होगा, मैं ब्रेकआउट प्लेयर हूँ। मैं रेंज ब्रेकआउट को प्ले करता हूं, तो जैसे जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ या यहाँ पे ब्रेक हुआ, हर जगह मैंने सेल पोजीशन ली है। और ऊपर के साइड पे मैंने बाई पोजीशन लेने की कोशिश कई बार करी, और हर बार नाकामी मिली। पिछले मार्च और अप्रैल ऐसा ही गया, अभी मई। लेकिन एज अ ट्रेडर दोस्तों, हमको पता नहीं होता कि ब्रेकआउट कब आने वाला है। कई, और जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि जब मार्केट बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो अचानक से उसमें ऐसा ब्रेकआउट होता है जिसमें शुरू में तो मतलब लोग डिनायल में रहते हैं, अनबिलीवेबल रहता है ब्रेकआउट। जैसा कि आपने बजट स्पीच के जस्ट बाद अगर देखा हो, तो एकदम से स्पीच के बीचों बीच से ब्रेकआउट शुरू हुआ था, और उसके बाद उसने दोबारा मुड़ के नहीं देखा। आई थिंक ये वाला ब्रेकआउट था, 1 फरवरी, ये वाला ब्रेकआउट जो था। तो मेरे इस बार फिर से मैंने लॉन्ग पोजीशन ली है। इस पोजीशन को लेने का सिंपल सा रैशनल है कि मार्केट कई बार पुराने लोअर लेवल पे गया है और वहां से बहुत शार्प बाउंस बैक आया है, और उसके बाद अब ये लोअर लो बना रहा है। अगर आप डाउ थ्योरी को भी देखेंगे थोड़ा सा, या टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जब मार्केट बार बार अपना ये लो जो है हायर लो बना रहा है, अगर बार बार अपना हायर लो बनाता है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ का साइन माना जाता है। और वैसे भी जैसे मैंने बताया था कि बुल मार्केट क्लाइम्स ऑल द वरीज। तो बार बार नेगेटिव न्यूज आ रही है, खराब न्यूज आ रही है, रेटिंग डाउनग्रेड की न्यूज आ रही है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसकी न्यूज आ रही है, लेकिन मार्केट में मेल्टडाउन नहीं आ रहा है, और हर कोई नर्वस है। हर कोई बस इंतजार में लगा हुआ है कि कब मार्केट गिरेगा, कब मार्केट गिरेगा। लेकिन मार्केट इस टाइम अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के बहुत नजदीक है। बिल्कुल एक 10% 15% करेक्शन की भी उम्मीद नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि अगर ये लॉन्ग सस्टेन करता है, और यहां से ये अगर 15,400 को क्रॉस करता है, तो 16,000 17,000 ये एक बहुत बड़ी रैली हो सकती है। इसलिए मैंने इसमें लॉन्ग लिया है। निफ्टी निफ्टी बैंक में अभी मैंने लॉन्ग नहीं लिया है, बिकॉज अगर आप इसका ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो बहुत दिनों से ये बेरिश टेरिटरी में मूव कर रहा है, और अभी भी इसने टेरिटरी को छोड़ा नहीं है। तो जब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है 33,000 को, अगर ये क्रॉस करेगा आवरली कैंडल क्लोज के बेसिस पे, उसके बाद मैं इसमें लॉन्ग जाने की कोशिश करूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो 200-300 पॉइंट यहां से नीचे होगा। लेकिन अभी वो कंडीशन आई नहीं है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट बार बार हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही कोई नीचे का लेवल आता है, एक दो कैंडल में भी फॉलो थ्रू नहीं मिलता, और अचानक से उसमें जो है या तो अगले दिन गैप अप आ जाता है, या अचानक से बहुत ज्यादा बाइंग आ जाती है। यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अपना एफआईआईस की सेलिंग कई दिनों से चालू थी, और ये कंटिन्यूड सेलिंग के बाद भी मार्केट होल्ड कर रहा है। ये भी अपने आप में एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है कि जो लोग बाई कर रहे हैं, दे आर डिटरमाइंड टू टेक इट हायर, तो उसको ऊपर ले जाने की। तो ये मेरा अभी बैंक निफ्टी में मैं लॉन्ग नहीं गया हूँ, निफ्टी में केवल लॉन्ग गया हूँ। लेकिन अगर कल ये गैप अप होता है, जो कि मुझे लग रहा है, तो मैं बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर दूंगा। और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो मैसिवली लॉन्ग पोजीशन में बनाऊंगा। ये भी जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये भी बहुत बड़ा साइन होता है कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम जो है अपने डे हाई के आसपास जाके क्लोज होता है। अगर मतलब जनरली ऐसा माना जाता है कि लास्ट के 15 मिनट में, 20 मिनट में जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, जो पंटर लोग होते हैं, वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग को भी कोई अगर बार बार खरीद ले रहा है, बार बार उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में डे टू डे बेसिस में काफी स्ट्रेंथ है। तो ये इंडेक्स की बात हो गई। इन दोनों इंडेक्स में बैंक निफ्टी में तो अभी नहीं, लेकिन प्रॉब्ली कल ये अगर गैप अप होगा, जो मुझे लगता है, तो लॉन्ग पोजीशन उसमें भी हो जाएगी मेरी। और निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ। ये तो इंडेक्स की बात हुई। मेरे एक फॉलोअर ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था। कल मैंने आइडेंटिफाई किया था गोदरेज प्रॉपर्टी को। कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो गोदरेज प्रॉपर्टी को क्यों आइडेंटिफाई किया था? क्योंकि इसने मल्टी डे का जो लो है वो अपना ब्रेक किया था। ये गोदरेज प्रॉपर्टी का मल्टी डे लो है। तो हमने कल इसको आइडेंटिफाई किया था कि इसको हम अपने शॉर्ट के कैंडिडेट में रखेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक ब्रेकआउट प्लेयर हूं, और मॉर्निंग का जो फर्स्ट ब्रेकआउट होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इसका आप 5 मिनट चार्ट निकाल के देखेंगे, तो
ये कल की कैंडल है 3:15, 3 बजे की, 3:15, मतलब कल इसको 3 बजे के बाद काफी बिकवाली आई है गोदरेज प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर आप आज की कैंडल को देखेंगे तो पहली चीज तो ये कि आज इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं आया। ये चीज यहां पे ध्यान देने वाली बहुत बड़ी है कि जब किसी मार्केट में कोई बड़ा लेवल ब्रेक हो रहा होता है नीचे के साइड, तो जो ऑपरेटर लोग होते हैं वो आपको एग्जिट का मौका नहीं देंगे। अगर आपको वो सेलिंग दिखा रहे हैं 3 बजे से लेके 3:30 बजे कल, तो आज वो आपको एक ऑनरेबल एग्जिट का मौका नहीं देंगे। मतलब वो इतना गैप दिखाएंगे कि यू विल बी फोर्स टू लिक्विडेट योर पोजिशंस। तो पहला आपने देखा 9:15 से लेके 9:15 से लेके 9:15 से लेके 9:50 तक मार्केट उसी लेवल पे घूमता रहा। अपना जो उसने फर्स्ट कैंडल में या सेकंड कैंडल में जो लो बनाया है उसको भी नहीं ब्रेक किया। तो ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो जनरली रेंज बाउंड हो जाते हैं या चॉपी हो जाते हैं, इसमें हम ट्रेड नहीं करते हैं। और ये आपको जैसा मैं बताया था कि जो मल्टी डे लो लाइन थी, इसको ये आराम से अंदर चला गया और उसके बाद दोबारा टेस्ट करके भी अंदर चला गया। तो अगर आपको इसमें पोजिशनल ट्रेड करनी है अगर गोदरेज प्रॉपर्टी में, तो ध्यान रहेगा कि ये एक ब्रेकआउट फेलियर हो गया है। तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और ये जो पोजिशनल के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं कल। और आप यहाँ पे जो इसका लो बना है उसके भी थोड़ा नीचे 1206 या 1200 के आसपास आपका एसएल हो सकता है। तो आपका बाइंग प्राइस 1260 और 1200 पे एसएल। जितना जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा दोस्तों, एसएल आपको उतना ही वाइड लगाना होगा, नहीं तो आपका बार बार एसएल हिट होगा। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टी की किसी ने बात करी थी तो वो मैंने बता दिया। टाटा केमिकल कल मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि मैंने इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, मैं एक ही टेक्निकल एनालिसिस में एक ही चीज को फॉलो करता हूं और वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कल इसने हॉरिजॉन्टल लाइन को अटेम्प्ट किया था कल, और आज उसके बाद उसने बहुत ही स्मूथली जो है क्रॉस करना चालू कर दिया। तो इसमें मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। और आज आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया ना कि वो आपको मौका नहीं देगा दोबारा, एक के बाद एक जो कैंडल बनी है, तो जिनको भी एग्जिट मारना होगा उनको उनको मौका नहीं मिलेगा। ये जैसे इसका उस दिन का लो था और उसको एग्जिट मारने के बाद उसने दोबारा टच नहीं किया है। तो जनरली शॉर्ट कैंडिडेट्स ऐसे ही होते हैं। लॉन्ग जब आप जाएंगे तो कई बार वो वापस आके टेस्ट करता है। इसलिए लॉन्ग को ट्रेड करना और शॉर्ट को ट्रेड करना अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट में जनरली जब क्री लेवल ब्रेक हो रहे होते हैं और अगर वो ट्रू ब्रेकआउट है तो वो मुड़ के नहीं देखता है प्राइस। ठीक है, ये टाटा केमिकल की बात हो गई। ये ट्रेड अभी रनिंग है। इसका स्टॉप लॉस मैंने इनिशियल स्टॉप लॉस जो है कहीं 700 पे मैंने शॉर्ट किया था, जो मैंने ट्विटर इस पे टेलीग्राम पे डाला था। और मैंने इसको आवरली के हिसाब से 760 का मैंने वो लिया था। जो डे हाई था उससे ठीक ऊपर मैंने इसका स्टॉप लॉस लिया था। अभी ये इसमें मूव जस्ट चालू हुई है और मुझे लगता है कि ये अभी काफी रनअप इसमें बाकी है। ये यहाँ तक कहीं तक जा सकता है या यहाँ तक जा सकता है। तो ये टाटा केमिकल की बात हो गई। इसके बाद आज सुबह मैंने ट्विटर पे डाला था भेल के बारे में। भेल पे मैंने लिखा था कि 3.8% के आसपास गैप अप ओपनिंग होने वाली है। ये दोस्तों 1 मिनट चार्ट है। वैसे तो बता दूं कि जो मैं गैप्स को ट्रेड करता हूं तो मिनिमम 5% का गैप देखता हूं, लेकिन आज मार्केट बहुत ही सबड्यूड था। किसी भी साइड कोई भी 1% 2% से ज्यादा कोई भी ऊपर नहीं था और उसमें सिर्फ भेल ही एक स्टैंड आउट प्लेयर लग रहा था जिसमें एक अच्छा खासा गैप अप दिखा था। तो ये मैंने रिस्क लेके ये ट्रेड लिया था। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, अगर 5% से कम का गैप है तो आप ट्रेड मत लो। जितना गैप कम हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उतनी कम हो जाती है। तो आज ये 1 मिनट कैंडल है और 1 मिनट के बाद मैंने इसमें यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ पे कहीं इसका स्टॉप लॉस डाला था। तो यहाँ आज जैसे कि मैंने आपको वीडियो बनाने से पहले ट्वीट डाला था कि हम थोड़ी साइकोलॉजी की भी बात करेंगे। क्या होता है कि जब आप किसी ट्रेड में आते हो तो एक स्ट्रेट लाइन में तो बहुत ही रेयरली कोई भी स्टॉक मूव करता है। तो वो एक पुल बैक तो आएगा, पहला पुल बैक आएगा, दूसरा पुल बैक आएगा, आपके अगेंस्ट पोजीशन जाएगी, ये तो गिवन ही है। लेकिन जब पोजीशन हमारे अगेंस्ट जाती है, हमने लाख सीखा हो या लाख हमने चार्ट स्टडी किए हो, हमारा सिस्टम बताता हो, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ से 1 आवर का प्रॉफिट बन गया, समझो कि अगर आपने 20,000 का रिस्क लिया था और आपका 20,000 का प्रॉफिट बन गया, और अगर प्रॉफिट कम होने लगेगा और आपकी चीजें कॉस्ट प्राइस पे चली जाएंगी, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार मैं स्क्वायर ऑफ कर लेता हूं। ये एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। हमारा दिमाग ऐसा वायर्ड होता है कि हम प्रॉफिट को जाते हुए नहीं देख सकते हैं
और इसका ठीक उल्टा ये होता है कि हमारा दिमाग ऐसा वायर्ड होता है कि जब हमें लॉस हो रहा होता है तो हम लॉस को बुक करते हुए नहीं देख सकते, हमें लॉस बुक करना बहुत ही खराब लगता है, ये हमें एक अपनी अपनी हार लगती है। तो इसलिए लॉस बुक करना बहुत मुश्किल होता है और प्रॉफिट को वापस उलटते हुए जाता, प्रॉफिट को लॉस में बदलते हुए देखना बहुत मुश्किल होता है। ये ह्यूमन माइंड ऐसा वायर्ड होता है। इस चीज को हम ओवरकम कैसे करेंगे? आप लाख किताबें पढ़ लो, आप इसको ओवरकम नहीं कर पाओगे। एक चीज तो ये है कि प्रैक्टिस से आती है। जब आप हजारों लाखों ट्रेड कर लेते हो तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ भाई एक पुल बैक तो आएगा ही आपके आपके अगेंस्ट। अच्छा ये पुल बैक आ गया, लेकिन वो कितना होगा वो फिर भी आपको पता नहीं होता है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी जो है, एक दूसरी चीज जो इसमें हेल्प करती है कि आपकी पोजीशन साइजिंग अगर ऐसी होगी, अगर आप 1% पे आपने रिस्क लिया हुआ है अपने अपनी कैपिटल का, तो उससे बड़ी मदद मिलती है। अगर आपका रिस्क जो है 2%, 5% या 7% का है, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट के मूव में ही आप यू विल स्टार्ट प्रेइंग टू गॉड। आप मनाना शुरू कर दोगे कि मेरी मेरी पोजीशन मेरे अगेंस्ट मत जाए, मेरा प्रॉफिट कम ना हो, मुझे लॉस ना हो जाए, मुझे लॉस ना हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो लॉस होगा तो आपका जो है ट्रेडिंग कैपिटल में बहुत बड़ा डेंट आ जाएगा। इसलिए हाईली रिकमेंड करता हूं, अगर आप नए ट्रेडर हो तो स्टार्ट करो। अगर आपको अभी प्रॉफिट का एक्सपीरियंस नहीं है तो 0.25% या 0.5% का ही रिस्क लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1% का रिस्क लो। ठीक है। एक मैं हैक आपको बताने वाला था जिसके लिए मैंने बोला कि साइकोलॉजी की बात करेंगे। बहुत छोटा सा हैक है, हालांकि इससे आपके ओवरऑल प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ओवरऑल प्रॉफिट्स तो तभी बनेंगे जब आप ट्रेड में बने रहोगे, जब आप ढेर सारी वैसी ट्रेड कर पाओगे, जब आपका अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल होगा। तो ये हैक से आपका ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाता है ऑन द सेम रिस्क टेकन, लेकिन इससे आप ट्रेड में बने रहो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सिंपल सा हैक है। जब भी आप कोई पोजीशन लो, तो जब ट्रेड आपके फेवर में जाती है और 1 आवर की मूव आ जाती है, अगर आपने समझो कि आपने एक रुपए का रिस्क लिया था, अगर इसमें नीचे के साइड में 1 रुपए की मूव आ जाती है, इक्वल मूव आ जाती है, तो आप आधा प्रॉफिट बुक कर लो। तो जब आप आधा प्रॉफिट बुक कर लोगे तो साइकोलॉजिकली आप करके देखना, तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और इनिशियल स्टॉप लॉस तो आपको ये पहले पुल बैक में तो आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करना नहीं होता। तो जब आपका पहला पुल बैक आएगा और आपका स्टॉक कॉस्ट पे भी आ जाएगा या वापस जाके आपके स्टॉप लॉस के पास भी पहुंच जाएगा, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़े होगे बिना शुरू में ट्रेल किए। बहुत से लोग मार्केट में क्या करते हैं कि जैसे ही ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आ जाती है उसको ट्रेल करना शुरू कर देते हैं। मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप जरा सा प्रॉफिट हुआ, 1 आवर से भी कम प्रॉफिट है, उसको आप ट्रेल करना शुरू करोगे, अपने स्टॉप लॉस को और नैरो कर दोगे, तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स में आप देखोगे, जब आप 1000-2000 ट्रेड करोगे, आप देखोगे आपका अक्सर ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। वो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है। आप चाहते हो कि आपका स्टॉप लॉस, चाहे वो ट्रेल स्टॉप लॉस हो या इनिशियल स्टॉप लॉस हो, ऐसी जगह हो जहां पे जल्दी हिट ना हो। तो ये इसको बहुत टाइटली ट्रेल नहीं करना है। मैं हैक जो बता रहा हूं वो ये है कि जब 1 आवर पे मूव आ जाए तो आप आधा बुक कर लो। अपनी पोजीशन इस हिसाब से प्लान करो कि अगर आपने 1 रुपए का रिस्क लिया है या 10,000 का रिस्क लिया है, तो जब आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जाए तो आप आधा बुक कर लो। अब आपकी पोजीशन कितनी है, अब आपका रिस्क भी जो है उस पॉइंट से आधा हो जाता है। और अगर रिवर्स मारेगा, आप ओरिजिनल स्टॉप लॉस को मूव मत करो। ओरिजिनल स्टॉप लॉस को कब मूव करना है? जब एक पुल बैक आ गया और उसने एक लोकल हाई बना लिया, उसके बाद आपको ये आपका नया स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये नया स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये यहां जाके कहीं पे आपका हिट होगा। या अगर आप थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड करना चाहते हो, तो एक जब नया लोकल हाई बनेगा तो आप यहां पे अपना स्टॉप लॉस बनाओगे यहाँ पे। तो जब ये दोबारा एक बार गया तो यहाँ कोई बात नहीं, लेकिन जब ये दोबारा यहाँ जाना चालू होगा तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इस तरह से आप ट्रेल करोगे, पिवट टू पिवट ट्रेल करोगे, तो आप देखोगे कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको फायदा होगा। जैसा कि इस ट्रेड में देखा, बहुत बड़ा गैप अप नहीं था, इसलिए हमको फॉलो थ्रू भी उल्टे साइड में बहुत बड़ा नहीं मिला और इस स्टॉक ने पूरे दिन कुछ किया नहीं। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने आधा इसमें बुक कर लिया था। जैसे ये लो इसके ये पॉइंट पे आया था जहां से मुझे लगा कि बहुत अच्छा एक रिवर्सल आएगा, और यहाँ पे आधा बुक कर लिया था और बाकी का आधा मैंने आगे जाके कहीं पर बुक किया था, मुझे याद नहीं है। तो ये भेल की कहानी है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, अगर छोटा गैप है, 3% 4% का गैप है, तो आपको नहीं करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कम से कम होती चली जाती है। ये हमने भेल की बात कर ली, गोदरेज की बात कर ली। मैरिको की बात करेंगे। आज मैंने मैरिको का आपको कॉल बताया था। मैरिको का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में ये मल्टी डे हाई जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है,
ये मल्टी डे हाई इसने 3 दिन पहले क्रॉस किया था बहुत कंक्लूसिवली। और जनरली क्या होता है, स्टॉक एक बार जब मल्टी डे हाई क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पे क्रॉस किया है, तो वो वापस में उसमें या तो छू के नीचे आ जाता है या वापस टच करने की कोशिश करता है। लेकिन इसको बहुत क्लीन ब्रेकआउट बोलते हैं, ये बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट हुआ और उस दिन के बाद इसने पीछे मुड़ के स्टॉक ने नहीं देखा है। इसके बाद अगर आप 5 मिनट चार्ट देखोगे, ये हमारा मल्टी डे का ब्रेकआउट था। और उसके बाद आप देखोगे तो हर दिन ये नया हायर हाई बना रहा है, हर दिन ये नया हायर हाई बना रहा है। तो आज जैसे ओपनिंग हुई और ओपनिंग के बाद जब उसने कल का हाई ब्रेक किया है, तब मैंने इसमें पोजीशन ली। हालांकि ये बहुत ही ग्रेट पोजीशन नहीं थी, लेकिन ये नेवरदलेस काफी प्रॉफिट में रही। 1:1 का ये भी रिटर्न देके गई। आज देखिए मार्केट में ओवरऑल ही ज्यादा मूवमेंट नहीं था। अब कोफोर्ज में जो हुआ मैं तो गेस नहीं कर सकता था, अचानक से उसमें इतनी मूव आ गई। 150-200 स्टॉक अपन ट्रैक करते हैं, किसमें अचानक मूव आ जाएगी बिना बात के, वी विल नेवर नो। टाटा केमिकल में एक वन ऑफ द लूजर्स था, वो मैंने आपको बता दिया, वो कैसे हमने कल से ही ट्रैक करना चालू कर दिया था। सिमिलरली मैरिको भी हम कल से ही ट्रैक कर रहे थे। जैसे इसने आज का ये एक तो ये मल्टी डे हाई पहले ही ब्रेक कर चुका था और उसके बाद वो वापस से उसको टेस्ट करने नहीं जा रहा था, वापस से नीचे नहीं आ रहा था। और उसके बाद जो है इसने आज और 3 दिन से वो हायर हाई नए बना रहा था, नए हाई हर बार बना रहा था और हायर लो बना रहा था। और आज जो है उसने जैसे ही क्रॉस किया तो हमने इसमें पोजीशन ली है। और आज का जो लो है या आज का जो ओपन है वो अपना स्टॉप लॉस हो जाता है, यहाँ पे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ये अपनी मैरिको की बात हो गई। मैरिको का ट्रेड भी मेरे हिसाब से मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया था। जैसा कि मैंने आपको ये आज अगर आपने एक्सपायरी ट्रेड करी हो तो उसमें भी एक लाइन बस बोलूंगा, आपका 1 मिनट लूंगा, कि बहुत लोग बोलते हैं और आप ट्विटर पे भी देखते होगे, ढेरों ट्रेड करते हैं और ढेरों एडजस्टमेंट्स करते हैं। मैं दोस्तों इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर पाता हूँ, इतनी जल्दी मेरा हाथ भी नहीं चलता है। और इतनी जल्दी जब मार्केट मूव होता है तो बहुत जल्दी जो है एडजस्टमेंट्स करना क्या है, उतना कैलकुलेट करना बहुत सफिस्टिकेटेड हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जनरली जैसे मैंने कल आपको बताया था, मैं क्या करता हूँ, 1 बजे के आसपास आप देखोगे तो ये अपना एक फिर से इसने अपना स्ट्रैडल ने लो तोड़ा है, यहाँ पे आप पोजीशन ले लोगे 10 बजे के आसपास। और आज का ओपनिंग जो है उससे थोड़ा ऊपर, समझो कि 600 या 550 कहीं पर भी आप अपना स्टॉप लॉस, ये कंबाइंड स्टॉप लॉस है स्ट्रैडल का। बहुत लोग पूछते हैं इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। मैं तो मैनुअल ट्रेडर हूं, मैं तो खुद से देखता हूं। अब मैंने एक्सेल में फीड ले रखा है, वहां पे अलार्म लगा रखा है, वो आ जाता है, स्लिपेज होता है और वो सारी चीजें होती हैं और वो लगी रहेंगी। एक ट्रेडर को इन सब से डील करना होता है। मैं तो कई बार स्लिपेज ज्यादा होता है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे पोजीशन 400 पे ली होती है और 550 का आपका स्टॉप लॉस होता, तो उसके बाद आपका, इसका मतलब 150 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस दूर है। तो 400 से जब आप नीचे आ रहे हो और आप 250 पे कहीं पे आ रहे हो, यहाँ पे कहीं आ रहे हो, 1:1 हो चुका है, तो अब आधा बुक कर लो। यहाँ पर कहीं पे मैंने शायद आपको मैसेज किया था कि अब मूवमेंट आ सकती है, हालांकि उसके बाद कोई मूवमेंट आई नहीं, मैं गलत था, लेकिन आप आधा बुक कर लो। और उसके बाद अगर आप बाकी पोजीशन को आपको कैरी करना है तो आप कैरी करो ओरिजिनल स्टॉप लॉस से, या अगर आप स्टॉप लॉस नहीं, तो ये एक बहुत अच्छा टूल है। और ये बिना एडजस्टमेंट का मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपका समझो कि इसके बाद ऊपर चला जाता और स्ट्रैडल की वैल्यू बढ़ जाती और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो किसी दिन ऐसा भी होगा, तो उस दिन उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। वैसे में आपको क्या करना है कि वो जो स्पाइक आई है या जो वो अप मूव आई है उसको काम डाउन होने दीजिए, उसको एक बार सेटल होने दीजिए। एक बार सेटल हो गया तो फिर से वही करना है, उस टाइम का जो सैडल होगा उसको सेल करना है, और उस टाइम का जो उसने सैडल हाई बनाया होगा उससे थोड़ा ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसा आप दिन में अप टू 3 बार आप कर सकते हो। अगर आप एक्सपायरी या वेडनेसडे को करते हो इंट्राडे के लिए, तो ये आप कर सकते हो। ये मैं आपको बताना चाहता था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।